हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे सिलेक्शन सॉर्ट पर। ये सिलेक्शन सॉर्ट इज ए सॉर्टिंग एल्गोरिथम विच फाइंड्स द स्मॉलेस्ट एलिमेंट इन द एरे एंड स्वैप विद द फर्स्ट एलिमेंट, देन विद द सेकंड एलिमेंट एंड कंटिन्यूज अंटिल द एंटायर एरे इज सॉर्टेड। देखिए, ध्यान से समझिए। ये सिलेक्शन सॉर्ट इज ए सॉर्टिंग एल्गोरिथम विच फाइंड्स द स्मॉलेस्ट एलिमेंट इन द एरे। हम फाइंड करेंगे स्मॉलेस्ट एलिमेंट को उस एरे में से एंड स्वैप विद द फर्स्ट एलिमेंट, देन विद द सेकंड एलिमेंट एंड कंटिन्यू अंटिल द एंटायर एरे इज सॉर्टेड। और सिलेक्शन सॉर्ट इज एन एल्गोरिथम दैट selects the smallest element from an unsorted list in each iteration and places that element at the beginning of the unsorted list। तो आइए समझते हैं इसको एक एग्जांपल से। सपोज दैट हमारे पास एक एरे है जिसके अंदर ये एलिमेंट है 20, 12, 10, 15 एंड 2। सेट द फर्स्ट एलिमेंट एज मिनिमम। हम ये मान के चल रहे हैं कि जो 20 है ये इस पूरे एरे में मिनिमम है, ठीक है, और इसको मिनिमम वैल्यू हमने सेट कर रखी है। अब इस मिनिमम वैल्यू, अगर ये मिनिमम वैल्यू है तो इस पूरे एरे में ये मिनिमम होनी चाहिए। अगर ये मिनिमम नहीं है तो जो भी इससे मिनिमम होगा उसको हम मिनिमम एलिमेंट सेट कर देंगे। इस 20 को हम 12 से कंपेयर करेंगे, क्या 20 12 से मिनिमम है? आंसर मिला नहीं। तो हम हमारी मिनिमम वैल्यू क्या हो गई? 12 हो गई। अब हम ये मान के चल रहे हैं कि 12 जो है वो मिनिमम है, तो यानी ये बाकी सारे एलिमेंट से मिनिमम होनी चाहिए। तो 12 को कंपेयर करेंगे 10 से, क्या 12 10 से मिनिमम है? आंसर मिला नो। तो हमने मिनिमम वैल्यू किसको सेट कर दिया? अब 10 को सेट कर दिया। अब अगर 10 मिनिमम है तो ये बाकी एलिमेंट से छोटा होना चाहिए। तो 10 को 15 से चेक करें, क्या 10 15 से मिनिमम है? हाँ है, यस। तो अब नेक्स्ट से चेक करके देखेंगे, क्या 10 2 से कम है? नो। तो अब मिनिमम वैल्यू क्या होगी? हमारे पास 2 होगी। इस मिनिमम वैल्यू 2 को हम रिप्लेस कर देंगे किससे? फर्स्ट वाले एलिमेंट से, यानी 20 से। तो ये 20 एलिमेंट की प्लेस पर तो आ जाएगा 2, और ये 20 कहाँ चला जाएगा? इस 2 वाले प्लेस पर चला जाएगा। सो देखते हैं, कंपेयर मिनिमम विद द सेकंड एलिमेंट। मिनिमम विद द सेकंड एलिमेंट, दैट इज 12। इफ द सेकंड एलिमेंट इज स्मॉलर देन मिनिमम, असाइन द सेकंड एलिमेंट एज मिनिमम। अगर हमारे फर्स्ट एलिमेंट सेकंड एलिमेंट से जब हम कंपेयर करते हैं और ये पता लगता है कि सेकंड एलिमेंट फर्स्ट वाले से मिनिमम है, तो हम मिनिमम एलिमेंट किसको सेट कर देते हैं? नेक्स्ट वाले एलिमेंट को। जैसे कि हम यहाँ पे फिगर में देख रहे हैं, हमने 12 को सेट कर दिया। कंपेयर मिनिमम विद द थर्ड एलिमेंट। अब इस 12 एलिमेंट को किससे कंपेयर करेंगे? थर्ड से, यानी 10 से कंपेयर करेंगे। क्या 12 10 से लेस है? नहीं है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि मिनिमम वैल्यू हमारे पास क्या हो गई? 10 हो गई। अगेन, इफ द थर्ड एलिमेंट इज स्मॉलर देन असाइन टू द थर्ड एलिमेंट, अदरवाइज डू नथिंग। दिस प्रोसेस गोज ऑन अंटिल द लास्ट एलिमेंट। तो देखिए, 10 को हमने 15 से कंपेयर किया तो 10 मिनिमम है, तो 10 ऐसे ही रहा। फिर 10 को हमने 2 से कंपेयर किया तो पता चला हमारे पास 2 जो है वो मिनिमम एलिमेंट है। इस पूरे एरे में हमने मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट कर ली, दैट इज 2। इस 2 को हम रिप्लेस कर देंगे किसके साथ? 20 के साथ। एंड 20 के प्लेस पर आ जाएगा 2, और 2 के प्लेस पर आ जाएगा यहाँ पर 20। नाउ आफ्टर ईच इटरेशन मिनिमम इज प्लेस्ड इन द फ्रंट ऑफ द अनसॉर्टेड लिस्ट। यहाँ पर हमने देखिए वैल्यू स्वैपिंग करा दी है। 2 पोजिशन यहाँ थी, तो इस 2 को तो 20 के प्लेस पर, 20 के प्लेस पर किसको स्वैप कर दिया? 2 को। इस तरीके से स्वैप द फर्स्ट विद मिनिमम। नो, इस पूरे प्रोसीजर को अब हम स्टेप बाय सॉल्व करते हैं। देखिए, फॉर ईच इटरेशन इंडेक्सिंग स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट अनसॉर्टेड एलिमेंट, step 1 to 3 are repeated until all the elements are placed at their correct position। ये हमारे पास एरे था। हम ये मान के चल रहे थे कि हमारे पास 20 जो था वो मिनिमम था। तो मिनिमम अगर है तो हम नेक्स्ट एलिमेंट से चेक करें 12 से। अगर 12 मिनिमम है तो 12 को की सेट कर दिया। फिर 12 को कंपेयर किया 10 से, तो 10 को मिनिमम की सेट कर दिया। फिर 10 को कंपेयर किया 15 से, जो कि मिनिमम नहीं है 15, तो हम 10 ही मिनिमम सेट करेंगे। एंड 10 को कंपेयर किया 2 से, तो पता चला 2 मिनिमम है। एंड देन हमने इसको क्या कर दिया? आपस में स्वैप कर दिया।
तो 2 वैल्यू स्टार्टिंग में आ गई और 20 वैल्यू हमारी लास्ट में चली गई। दिस इज़ फर्स्ट इटरेशन। नाउ सेकेंड इटरेशन में देखते हैं, हमारे पास ये था। अब हमने क्या काम किया, इस 12 को मान लिया हमने मिनिमम, और 12 को कंपेयर किया किससे, 10 से। क्या 12 10 से कंपेयर करने के बाद मिनिमम में नहीं है, तो मिनिमम वैल्यू 10, फिर 10 को 15 से, फिर 10 को 20 से कंपेयर किया, एंड कंपेयर करने के बाद हमने इस 10 को सेकंड पोजीशन पर यानी यहाँ पर पहुँचा दिया, रिप्लेस कर दिया। ऐसे ही हमारा नेक्स्ट स्टेप में करेंगे। फिर 12 को 15 से, 10 को 20 से, तो राइट पोजीशन पर था, कोई इसमें हमें चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। फिर ऐसे ही हमने नेक्स्ट स्टेप में किया, 15 को 20 से चेक किया, कोई रिप्लेस करने की ज़रूरत नहीं है। आइए देखते हैं इसी चीज़ को एक एनिमेशन के थ्रू। देखिए हमने एनिमेशन में देखा हमारा एरे पूरा जो है वो एक प्रोसीजर की तरह सॉर्ट हो चुका है। आइए देखते हैं इसका प्रोग्राम ये लिखा हुआ है, इस प्रोग्राम को हम रन करके देखते हैं। इस प्रोग्राम पर मैंने अपना प्रोग्राम कॉपी कर दिया,
कॉपी करने के बाद इस प्रोग्राम को रन करते हैं, सेव एंड देन रन, कंपाइल एंड रन। रन करने से पहले मैं इसको थोड़ा क्लियर स्क्रीन कर लेता हूँ एंड देन अब इसको रन कराते हैं। देखिए एंटर द नंबर ऑफ एलिमेंट्स, सपोज दैट हमने कहा 9 एलिमेंट है हमारे पास। फर्स्ट एलिमेंट हमने दिया 10, सेकेंड एलिमेंट 3, नेक्स्ट एलिमेंट 5, नेक्स्ट एलिमेंट 49, नेक्स्ट एलिमेंट 15, नेक्स्ट एलिमेंट 23, नेक्स्ट एलिमेंट 56, नेक्स्ट एलिमेंट 78 एंड नेक्स्ट एलिमेंट 88, नेक्स्ट एलिमेंट। देखिए sorted array in ascending order 3, 5, 10, 15, 23, 49, 56, 78 and then 88, टोटल 9 एलिमेंट। इस तरीके से आपका जो ये सॉर्टिंग है ये कंप्लीट हो जाती है। नाउ इसके बाद एक एल्गोरिथम और बचती है जिसको हम बोलते हैं इंसर्शन सॉर्ट। तो इंसर्शन सॉर्ट भी आप नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में देख पाएंगे।